नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है, यानी आत्मा के यमलोक की ओर जाने का सफर। कल्पना कीजिए, एक इंसान की मृत्यु हो गई है, शरीर से उसकी आत्मा अलग हो चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या होता है उसके बाद? भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जैसे ही प्राणी मरता है, यमराज के दूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। अब वो आत्मा एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ती है, यम मार्ग की ओर। ओट, कैसा होता है यह मार्ग? यह रास्ता लगभग 16,000 योजन लंबा होता है, लगभग 1,28,000 मील। ईब केब की हुक के दाई था। रास्ते में कांटे हैं, जलते हुए पत्थर हैं, गर्म हवाएं हैं और आत्मा को भूख प्यास भी लगती है। अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हों तो यमदूत उसे खींचते हैं, डांटते हैं और यात्रा को और कष्टदायक बना देते हैं। आत्मा की स्थिति। आत्मा सोचती है, काश मैंने पुण्य कर्म किए होते। वह दुखी होती है क्योंकि अब कुछ कर पाने का मौका नहीं बचा। वो चाहती है कि परिवार वाले पिंडदान करें ताकि उसे इस कष्ट से कुछ राहत मिले। पिंडदान और श्राद्ध क्यों जरूरी है? भगवान विष्णु कहते हैं, अगर मृत व्यक्ति के परिजन 10वें, 11वें और 12वें दिन पिंडदान करते हैं तो आत्मा को मार्ग में अन्न, जल और विश्राम मिलता है। तो यह क्रिया आत्मा को यमलोक पहुंचने में मदद करती है। आत्मा क्या महसूस करती है? आत्मा को पछतावा होता है कि उसने जीवन में सत्कर्म नहीं किए। अब उसे यह समझ आता है कि केवल धन दौलत या मोह माया कुछ काम नहीं आता, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। मुख्य संदेश, हर इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर आसान हो, इसके लिए परिवार का धर्म है कि वे सही समय पर पिंडदान और श्राद्ध करें। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन क्षणिक है, पर आत्मा अमर है और उसका मार्ग कर्मों पर निर्भर करता है।